गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सबने 5 ब्रीड पढ़ ली थी। सबसे पहले काऊ, उसके बाद में सेकंड बफेलो, थर्ड गोट, फोर्थ शीप एंड फिफ्थ ब्रीड पढ़ी थी अपन ने कैमल। हम सबने एक बार ब्रीड तो पढ़ ली थी एनिमल्स की। लास्ट ब्रीड पढ़ेंगे हम बाद में, है ना, वो बाद में देखेंगे अपन। पांचों ब्रीड्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली। मैं अभी ओनली आपको ब्रीड से रिलेटेड शब्दावली करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो जाए कोई बोले सर आपने तो उसकी सर रिप्रोडक्शन से लेकर शब्दावली नहीं करवाई, उसकी और कोई लेकर शब्दावली नहीं करवाई, खाने को लेकर शब्दावली टर्मिनोलॉजी नहीं करवाई। मैं आपको अभी वही टर्मिनोलॉजी करवा रहा हूँ जो ब्रीड से रिलेटेड है। हम जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके अंदर जो शब्दावली आएगी अपन उसको साथ में साथ देखते जाएंगे। सबसे मैं पहले बात करूं, हम सबने पढ़ा था काऊ पढ़ा था। गाय में अपन ने सारी ब्रीड पढ़ी थी। अपन ने गाय के अंदर मिल्क ब्रीड पढ़ी थी, ड्रॉट ब्रीड पढ़ी थी, और अपन ने पढ़ी थी ड्यूल पर्पस ब्रीड अपन ने पढ़ी थी। अब गाय के अंदर टर्मिनोलॉजी बताऊं मैं आपको। कैटल, ये आप देखो, कैटल, काऊ के अंदर टर्मिनोलॉजी बताऊं मैं आपको। जो गाय होती है किसको बोलते हैं? मैच्योर फीमेल दैट कैन रिप्रोड्यूस। यानी गाय किसको बोलेंगे? जो वयस्क, जो मैच्योर है, जो यौनावस्था है उसके अंदर, और वो प्रजनन कर सकती है, जनन कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, हम उसको बोलेंगे काऊ। उसके बाद में बोलते हैं स्टीयर्स बोलेंगे। कैस्ट्रेटेड मेल कैटल दैट कैनॉट रिप्रोड्यूस। यानी हम ऐसे बोलेंगे जो मेल काऊ होती है, जो नर गाय होती है उसको अपन बोलते हैं बैल बोलते हैं। मेल काऊ बोल लो या बैल बोल लो। ऐसे बैल जो कास्ट्रेटेड यानी बंधिया, कास्ट्रेटेड मतलब बंधिया, जिनका बंधीयकरण हो चुका है। बंधीयकरण का मतलब होता है कि उनमें आर्टिफिशियल तरीके से और मशीनों के द्वारा या किसी के टूल्स के द्वारा हम उनके वृषण कोशों को और उनके अंदर जो वृषण से संबंधित जो शिराएं होती हैं, जो वेन्स होते हैं, उनको काट देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वह जनन क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं बंधीयकरण में ऐसे नर जो कास्ट्रेटेड, उनका बंधीकरण हो चुका है और वो जनन या प्रजनन नहीं कर सकते हैं, हम उसको स्टीयर्स बोलते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं बुलडॉग्स के अंदर क्या होगा? यंग मैन होते हैं, यंग यानी जवान बुल्स होते हैं, जवान जो बैल होते हैं, वो यदि वो जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, जनन नहीं कर सकते हैं, हम उनको बुलडॉग बोलते हैं। हीफर, ये एक शब्द है आपका हीफर का मतलब हो गया यंग फीमेल कैटल हैज नॉट हैड ऑफस्प्रिंग। ऐसी फीमेल काऊ, ऐसी गाय जिसके कोई भी संतति नहीं होती है, हम उसको हीफर बोलते हैं। यंग फीमेल कैटल हैज नॉट हैड ऑफस्प्रिंग। ऐसी गाय जिसके कोई भी संतान, ऑफस्प्रिंग यानी संतति नहीं होती है, उसको हीफर बोलते हैं। और यंग मेल बुल दैट कैनॉट यानी ऐसा जवान बैल जो जनन नहीं कर सकता, उसको बुलडॉग बोलते हैं। और स्टीयर यानी मेल दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस यानी बंधीयकरण नर, जिसका बंधीकरण कर चुके हैं, वो नर जो संतति पैदा नहीं कर सकता है, उसको हम स्टीयर्स बोलते हैं। बात करते हैं हम आगे गाय के अंदर कैटल और गाय के अंदर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो काल्फ का मतलब होता है बछड़ा।
यंग कैटल टू यंग कैटल टू रिप्रोड्यूस, यानी जो बछड़ा होता है जवान, जो जवान से जिसके प्यूबर्टी आने से पहले की जो स्थिति होती है, प्यूबर्टी आने से पहले की जो स्थिति होती है उसको हम काल को बछड़ा बोलते हैं। जो कि जवान है पर रिप्रोड्यूस तक की अवस्था तक है और जनन योग्य बाद में होता है, उसको हम काल्फ बोलते हैं। बुल लॉग मैंने आपको बताया था, बुल लॉग और बुल के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूं। बुल लॉग का मतलब होता है, बुल लॉग का मतलब होता है ऐसे नर जो जनन नहीं कर सकते या उनके अंदर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, जनन तो कर सकते हैं पर उनको ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं बुल लॉग। मेटिंग तो कर सकते हैं पर नाम क्या है, बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके बाद में हम बोलते हैं बुल्स। बुल्स के अंदर क्या होता है, मेल कैटल होता है जो बच्चे पैदा कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बुल, उसको हम बोलते हैं बुल। बुल लॉग और बुल में एक डिफरेंट है, बुल लॉग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, नॉट बी रिप्रोड्यूस यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, और उसके बाद में जो बुल्स होता है वो बच्चे पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं बुल्स। और बीफ का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, बीफ का मतलब होता है जो गाय का मांस होता है उसको बोलते हैं काउ मीट, यानी गाय का मांस उसको बोला जाता है बीफ। गाय के मांस को क्या बोला जाता है, बीफ बोला जाता है। गाय की जो टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है, और एक और टर्म्स की बात कर लेता हूँ मैं। गाय के टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में आपको लाइटली टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, बाद में और आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेम टू सेम भेड़ के अंदर हम बात करते हैं भेड़ का क्या सिस्टम रहता है, यानी इसको बोलते हैं रैम, यानी जो वयस्क आपको बोलता हूँ ना, ये जो वयस्क जो भेड़ यानी मेल शिप होता है, यानी मेल शिप होता है उसको रैम बोलते हैं। यू का मतलब होता है जो यंग फीमेल होती है, जो जवान जो यंग जो फीमेल होती है उसको यू बोलते हैं, यंग फीमेल को यू बोला जाता है। देखो आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, यंग जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं यू लैम्ब, ठीक है। यंग जो मेल होता है उसको बोलते हैं लैम्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, जो मेच्योर मेल होता है उसको बोलते हैं रैम। उसके बाद में जो मेच्योर फीमेल होती है इसको बोलते हैं यू, उसको बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करूं मैं ब्रीड्स के अंदर मटन। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है, मैं आपको बता दूं, मटन जो होता है, मटन सिर्फ और सिर्फ भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। भेड़ के मांस को मटन बोला जाएगा, ना कि बकरी को मांस को मटन बोलते हैं। बकरी के मांस को मटन नहीं बोला जाता है, बकरी के मांस को चेवन बोला जाता है, जबकि भेड़ के मांस को मटन बोला जाता है। वेथर का मतलब हो गया, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको गाय के अंदर बताया था, कंस्ट्रक्टेड मेल यानी बंधीकरण जो नर होते हैं उनको भेड़ की टर्म्स के अंदर विथर बोला जाता है, भेड़ की टर्म्स के अंदर उसको विथर बोला जाएगा। बंधीकरण जो नर होते हैं उनको भेड़ की टर्मिनोलॉजी में विचर बोला जाएगा। स्वाइन, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वाइन, जिसको अपन बोलते हैं
सुअर, पिग भी बोलते हैं और हुक्स भी बोलते हैं। तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजी एक है। स्वाइन बोलो, हुक्स बोलो या पिग्स बोलो, ये तीनों नाम कंफ्यूज मत होना आप। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुअर के अंदर टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं आपको। बोरो, बोरो का आपको मैं आपको बताऊं, बोरो का मतलब होता है जो बंधीयकरण। आपको कंस्ट्रक्टेड मेल का मतलब बताता हूँ। बंधीयकरण क्या बोलते हैं, यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। बंधीयकरण क्या है, बंधीयकरण। बंधीयकरण होता है, बोरो होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड मेल, उसको बोलते हैं बोरो। बोर किसको बोलते हैं, बोर का मतलब होता है जो मैच्योर मेल होता है उसको बोर बोला जाएगा। और बोरो जिसको बोला जाएगा जो बंधीयकरण नर होता है उसको बोरो बोला जाएगा। गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है जो यंग फीमेल होती है उसको गिल्ट बोला जाएगा। और जो यंग फीमेल को गिल्ट बोला जाएगा। और मैच्योर यानी वयस्क, आप मैच्योर को क्या बोलते हो, वयस्क। वयस्क जो मादा होती है उसको सो बोला जाएगा। दो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। गिल्ट का मतलब होता है जो यंग फीमेल होती है उसको गिल्ट बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं जो मैच्योर फीमेल होती है यानी वयस्क होती है उसको बोला जाता है सो। उसके बाद में पिग किसको बोला जाता है, पिग किसको बोला जाता है, न्यू बॉर्न और वेरी यंग पिग, पिग बोला जाता है। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको पिग बोला जाता है। और शॉर्ट यंग मेल पिग होता है, यंग जो मेल पिग होता है यंग मेल पिग को बोला जाएगा शॉर्ट। यंग फीमेल को बोला जाएगा गिल्ट। मैच्योर मेल को बोला जाएगा बोर और मैच्योर फीमेल को बोला जाएगा सो। कास्ट्रेटेड मेल को बोला जाएगा बोरो। और पोर्क का मतलब है सुअर का मांस। आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना। पोर्क किसको बोला जाता है, पोर्क हमेशा स्टार मार्किंग कर लेना आप। पोर्क किसको बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है सुअर के मांस को। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन चलते हैं उसको बोलते हैं हैन। हैन यानी चिकन मुर्गी पोल्ट्री। अपन बात करते हैं चिकन की बात करते हैं। मुर्गी किसको बोला जाता है, मुर्गी किसको बोला जाता है मैं आपको बताऊं। जो मैच्योर फीमेल होती है, मैच्योर का मतलब होता है वयस्क। मैं आपको मैच्योर की टर्मिनोलॉजी बार बार हिंदी बता रहा हूँ। मैच्योर का मतलब होता है वयस्क, उसको बोला जाता है जो वयस्क मादा होगी उसको मुर्गी बोलेंगे। और जो कॉक होता है, कॉक जो होता है उसको बोलेंगे मैच्योर जो नर होता है, वयस्क जो नर होता है उसको कॉक बोला जाता है। वयस्क जो मादा होती है उसको मुर्गी बोला जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं चिक। चिक का मतलब होता है चूजे बोलते हो आप जिसको, हिंदी में मैं इसको बोल सकता हूँ चूजे। जिसको आप चूजे बोलते हो, छोटे छोटे से चूजे, उसको चिक बोला जाता है। चिक कौन से होते हैं, जो नए नवजात बच्चे होते हैं। नवजात का मतलब होता है जिन्होंने अभी जन्म लिया है, थोड़े समय पहले, थोड़े दिनों पहले, उसको अपन नवजात बोलते हैं, न्यू बॉर्न चिकन बोलते हैं। चिक्स का मतलब चूजे होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैपॉन। एक टर्म्स और मैं आपको बता दूं, कोक का मतलब भी मुर्गा होता है और कॉकरेल का मतलब भी मुर्गा होता है। दोनों वर्ड लगभग सेम है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में चलते हैं कैपोन। कैपोन का मतलब होता है बंधीयकरण। बंधीयकृत नर, बंधीयकृत नर, जिसको बंधीय कर दिया गया हो वो जो नर होता है मुर्गी के अंदर उसको बोला जाता है कैपोन। ये लिख रखा है कास्ट्रेटेड, ये आप सामने देख रहे हो लिख रखा है कास्ट्रेटेड मेल, उसको बोलते हैं कैपोन। कास्ट्रेटेड मेल चिकन को अपन कैपोन बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा रहा हूँ। हिंदी में मैं लिखूं तो कैपोन को ऐसे लिखेंगे कैपोन, या फिर ऐसे लिख सकते हो कैपोन। ठीक है, चिक्का मतलब चूजे होता है। तो मुझे लिखने की
जरूरत नहीं है। आप तो इतना एक बड़ा एग्जाम दे रहे हो, इनका मतलब तो आप मुर्गी समझ रहे होंगे। कैपोन मैंने हिंदी में लिख दिया है। चिक का मतलब चूजे होता है, कोक का मतलब मुर्गा होता है। अब बात करते हैं पुलेट। पुलेट की बात करते हैं हम। पुलेट का मतलब होता है, उसका हिंदी में लिखता हूँ पुलेट। पुलेट का मतलब होता है जो यंग फीमेल चिकन होती है, जो यंग फीमेल मुर्गी होती है, उसको बोलते हैं पुलेट। क्या बोलते हैं? पुलेट। पुलेट बोला जाता है जो जवान मादा होती है उसको पुलेट बोला जाता है, और जो मैच्योर मादा होती है उसको हैन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, लेयर्स और बॉयलर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, मैं आपको छोटे से पॉइंट में क्लियर करूं। छोटे से पॉइंट के अंदर मैं क्लियर करूं, लेयर्स। लेयर्स हिंदी में भी लिख दो आपके, लेयर्स जिसमें आपको समझने में आसानी लगे। लेयर्स का मतलब होता है, लेयर्स का मतलब होता है जो मुर्गी अंडे जो मुर्गी अंडे देती हो, अंडे देने वाली मुर्गी को हम लेयर्स बोलते हैं। या पॉइंट याद रखना, लेयर्स का मतलब होता है अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर्स बोला जाता है। और ब्रॉयलर्स हिंदी में लिख देता हूँ, ब्रॉयलर्स होता है जिसको हम मीट के लिए काम में लेते हैं, जिसको हम खाते हैं, मीट के लिए खाते हैं, उसको हम बॉयलर्स बोलते हैं। ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है ब्रीड्स को लेकर, तो अपन को ये नॉलेज में होना चाहिए। मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल को क्या बोलते हैं, मैच्योर फीमेल को क्या बोलते हैं, कास्ट्रेटेड मेल को क्या बोला जाता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो छोटा छोटा सा आइडिया अपना होना चाहिए, जिससे कि अपने लिए एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही इजी टर्म्स में अपन उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ये नहीं समझोगे तो आप सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री में रट्टा मारते रहोगे, और क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा घुमा के तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो बेसिक जो सामान्य शब्दावलियाँ होती है, उसको तो आपके देख के जाना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, जिससे कि अपन कंफ्यूज ना होवे। ऐसे बात करूं मैं टर्की के अंदर मैं बात करूं तो आप देखो, मैच्योर फीमेल इसके अंदर हैन कहलाती है, मैच्योर मेल इसके अंदर कहलाता है टॉम। क्या कहलाता है? टॉम एंड जेरी वाला टॉम। कौन सा? टॉम एंड जेरी वाला जो टॉम आप सभी ने देखा होगा। टॉम एंड जेरी तो लगभग सभी ने देख रखा होगा। टॉम एंड जेरी वाला टॉम मैच्योर टर्की कहलाती है मेल, और कैपोन कास्ट्रेटेड मेल है। आपने मुर्गी में भी देखा है, देख रखा है आपके। नेक्स्ट हम टर्म्स की बात करें, आगे जो टर्म्स की मैं बात करूं उसको बोलते हैं घोड़ा। घोड़े की मैं बात करूं तो इसके अंदर बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है आपको याद रखनी है। गेल्डिंग का मतलब होता है मैं आपको और लिखा देता हूँ, गेल्डिंग हिंदी में भी लिख देता हूँ, गेल्डिंग का मतलब होता है जो बंधीकृत। कास्ट्रेटेड का मतलब होता है बंधीकृत, जिसका बंधीकरण कर चुके हैं हम उसको बोलेंगे बंधीकृत मेल। हमेशा बंधीकृत मेल को बोलते हैं। घोड़े के अंदर गेल्डिंग बोला जाएगा, घोड़े के अंदर बंधीकृत मेल को गेल्डिंग बोला जाएगा। कास्ट्रेटेड का मतलब होता है बंधीकृत। हिंदी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा आप समझ जाएं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
स्टेलियन, स्टेलियन किसको बोलते हैं? स्टेलियन बोलते हैं जो वयस्क, जो मेच्योर नर होता है, जो वयस्क नर होता है उसको स्टेलियन बोला जाता है। और जो स्टेलियन इसको बोला जाता है मेच्योर को। और जो मेयर का मतलब होता है घोड़ी। क्या बोलते हैं? घोड़ी, घोड़ी बोला जाता है मेच्योर फीमेल को। स्टेलियन की जगह आप एक वर्ड काम में ले सकते हो हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, जो मेच्योर होता है अपन उसको घोड़ा बोलेंगे। घोड़े की जगह स्टेलियन शब्द आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब भी मेच्योर मेल होता है। और मेल का मतलब घोड़ी, जो वयस्क मादा होती है। बात करते हैं अपन इसके न्यू बॉर्न बेबी की, यानी नवजात, न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु को हम क्या बोलेंगे? नवजात शिशु को हम बॉय बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ली। फिल्ली, फिल्ली का मतलब क्या होता है मैं बात करूं? फिल्ली FILLY, हिंदी में आप लिख सकते हो फिल, आधा ल, पूरा ल, ऐसे आधा ला आएगा, उसको फिल्ली लिख सकते हो आप हिंदी में। फिल्ली का मतलब होता है जो यंग फीमेल होती है, जो जवान मादा होती है उसको बोला जाता है फिल्ली। उसके बाद में जो जवान नर होता है उसको बोला जाता है कॉल्ट। क्या बोला जाता है? कॉल्ट। ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आपको एक बार में याद नहीं होगी, आप बार बार कंफ्यूज होंगे, पर आप कोशिश करोगे 3 से 4 बार देखने की तो आपके दिमाग के अंदर एक छप जाएगा। हाँ सर, कॉल्ट का मतलब होता है यंग मेल होता है, मेयर मतलब ये मेच्योर फीमेल होती है, फिल्ली, स्टेलियन, गेल्डिंग, आप सब धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकरी के अंदर। बकरी के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी है हम उसके अंदर बात करते हैं। विथर, मैंने आपको पहले भी बताया था जब पढ़ाई थी सिर्फ थोड़ी देर पहले। उसके अंदर कास्ट्रेटेड जो मेल होते हैं, जो बंधीकृत मेल होते हैं, जिनका बंधीकरण हो चुका है उसको विथर बोलेंगे। बकरी और भेड़ के अंदर दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी लगभग सेम है बंधीकरण के लिए। नेक्स्ट में बात करूं डुई। डुई किड का मतलब होता है, या देखो डुई, डुई का मतलब तो हो गया हमेशा मादा, किसकी? बकरी की। बक, बक से आप लिख सकते हो बकरा, उसको बोलेंगे नर। ठीक है, अब देखो आगे लिख रखा है किड। किड लिख रखा है तो आपको पता है किड हमेशा बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। जो जवान मादा बच्चे होते हैं, फीमेल्स होती है, उसको डुई किड बोलते हैं। जो जवान लड़के होते हैं उसको बोलते हैं बक किड। ठीक है, डुई, डुई का मतलब मैंने आपको बताया था मादा होती है, मैच्योर होती है। और बक का मतलब होता है मैच्योर, मैच्योर नर, उसको बोलते हैं वयस्क नर। अब हम बात करें आगे, हम बात करें एक पॉइंट पे, मैच्योर नर को बक भी बोलते हैं और बिल्ली, और बिल्ली भी बोला जाता है। मैच्योर नर को बक और बिल्ली दोनों बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कैसे, हमें तो आपने बक बताया था पर ऑप्शन में तो बिल्ली आया था। दोनों बोला जाता है। और किड बोलते हैं, किड का मतलब बोलते हैं किड, किड बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को किड बोलते हैं। इसके अंदर बकरी के अंदर न्यू बॉर्न बेबी को किड बोलते हैं। अपन वही बात करें बेड के अंदर न्यू बॉर्न बेबी को लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्ब। कंफ्यूज मत होना, किड हमेशा बकरी के अंदर बोला जाएगा, लैम्ब हमेशा बेड के अंदर बोला जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं आपको, जो सारे के सारे जो मैंने आपको अभी बताया था, जो सारे के सारे जो मैंने पॉइंट आपको बताए थे वो एक शॉर्ट में लिख के लेके आया हूँ, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो और किसको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आप उसको एक टेबल के अंदर, एक इंडेक्स के अंदर आप एनालिसिस कर सको। इसके लिए अपन एक इंडेक्स के अंदर देखते हैं सारी की सारी टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले मैं बात करूं एनिमल, गाय की मैं बात करता हूं, गाय की मैं बात करता हूं। तो देखो गाय की मैं बात करूं, इसके अंदर जो एडल्ट मेल होता है, एडल्ट का मतलब आप लिख सकते हो वयस्क, इंग्लिश में और बोल सकते हो मैच्योर।
ठीक है, ये हो गया एडल्ट जो नर होता है, मेल होता है, उसको बोलेंगे बुल, जो बच्चे पैदा कर सकता है। फीमेल को बोलते हैं काऊ, ठीक है, गाय बोलते हैं। नेक्स्ट अपन जो नए बच्चे पैदा होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, उनको हम बोलते हैं काल्फ। काल्फ का मतलब होता है बछड़ा। क्या होता है हिंदी में? बछड़ा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहे। काल्फ, काल्फ का मतलब होता है बछड़ा। छोटा बछड़ा होता है उसको काल्फ बोलते हैं। और जो मेटिंग होती है, जब मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्विसिंग। क्या बोलते हैं? सर्विसिंग। हिंदी में भी लिख देता हूँ, सर्विसिंग। सर्विसिंग हिंदी में भी लिख दिया है। सर्विसिंग, थोड़ी हिंदी की राइटिंग खराब है, सर्विसिंग हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एक टर्म्स, और आपको यही भी बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार आपको ना पढ़ना पड़े। एक टर्म्स में मैं आपको बताऊं, देखो अपन इसको वापस करते हैं, इसमें मैं पॉइंट डाल देता हूँ। या बंध्यकृत, बंध्यकृत क्या बोला है मैंने? बंध्यकृत बोला है मैंने आपको। वो जो नर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इसके अंदर बोला जाएगा बुलडॉग। क्या बोला जाएगा? बुलडॉग। गाय के अंदर जो सांड होते हैं, यानी इसके अंदर जो बंध्यकृत नर होते हैं उसको बुलडॉग बोला जाता है। जो एडल्ट यानी वयस्क नर होते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उनको बुल बोला जाता है। फीमेल को गाय बोला जाता है। नए बच्चे को बछड़ा बोला जाता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं मेल और फीमेल उनको हम बोलते हैं सर्विसिंग। उनको हम बोलते हैं सर्विसिंग। क्या बोलते हैं? सर्विसिंग हम बोलते हैं, इसको सर्विसिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जो प्रसव होता है, प्रसव होता है, प्रसव का मतलब होता है प्रसव, कार्विंग। कार्विंग जो प्रसव होता है, जो बच्चे पैदा करने, यानी जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से निकलता है, प्रसव यानी माँ के गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है उसी प्रोसेस को कार्विंग बोलते हैं। कार्विंग बोलते हैं। बच्चा बाहर आना, बाहर आना या जन्म होना, उसको कार्विंग बोला जाता है। किसके अंदर? गाय के अंदर। गाय के अंदर, गाय के अंदर कार्विंग बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसी को कंटिन्यू रखते हुए, जो इसके समूह होते हैं यानी ग्रुप होता है, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, पशुओं के जो समूह होते हैं उसको बोलते हैं हर्ड। क्या बोला जाता है? हर्ड। ये आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखना, मैंने 2-3 बार और बताया है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बफेलो। बफेलो के अंदर हम बात करते हैं पॉइंट की। सबसे पहले देखते हैं जो एडल्ट मेल होता है उसको बफेलो बुल बोलते हैं। फीमेल होगी उसको बफेलो बोलेंगे भैंस। और जो बफेलो का बच्चा उसको क्या बोलेंगे? बफेलो काल्फ। भैंस का बछड़ा बोलेंगे, सीधी सी बात है। काल्फ का मतलब बछड़ा होता है, बफेलो काल्फ बोलेंगे। गाय और भैंस के अंदर, गाय और भैंस के अंदर सर्विसिंग, मेल और फीमेल, नर और मादा जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, संभोग करते हैं, उस क्रिया को सर्विसिंग बोला जाता है। और जब गर्भ से बच्चों का जन्म होता है उसको हम बोलते हैं कार्विंग। दोनों के अंदर सेम है, आप देख लेना। इसके अंदर भी सर्विसिंग है और इसके अंदर भी सर्विसिंग है, इसके अंदर भी कार्विंग है, इसके अंदर भी कार्विंग है। गाय और भैंस दोनों के समूह को हर्ड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बंध्यकृत नर होता है उसको हम बोलते हैं बफेलो। बुलडॉग, बफेलो बुलडॉग
इसके अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट बात करते हैं रैम, रैम की हम बात करते हैं। जो बेड होती है, बेड के अंदर जो नर होता है उसको बोला जाता है रैम। जो मादा होता है उसको बोला जाता है ईव बोला जाता है। एक और शब्द ईव की जगह और लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईव और डैम, ये दोनों के दोनों फीमेल है। फिर इसका जो बच्चा होता है, नवजात जो शिशु होता है, जो बछड़ा होता है, इसके अंदर तो काल को बोल देते हैं गाय भैंस के अंदर, पर बेड के अंदर हम बोलेंगे लैम्ब बोलेंगे। और जो मेल और फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है हम उसको बोलेंगे टफिंग। या भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेड के अंदर सर्विसिंग या मेटिंग की क्रिया को क्या बोलते हैं, टफिंग बोलते हैं। उसके नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं, नवजात बच्चे को हम बोलते हैं लैम्ब। और जो ये प्रसव यानी जो बच्चे को जन्म देने की क्रिया है, काल्फ से बना काल्फिंग, तो लैम्ब से बनेगा लैम्बिंग। बच्चा है ना भाई, तो बच्चे को जन्म देने की क्रिया है उसको लैम्बिंग बोलेंगे। और उसके जो ग्रुप्स होते हैं यानी जो उसका समूह होता है, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी बकरी की मैंने आपको बताया था बक यानी जो नर होता है वो बकरा होता है, उसको बक बोलते हैं, डुई। और जो बकरी का बच्चा उसको किड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। बकरी के बच्चे को किड बोला जाता है, भेड़ के बच्चे को लैम्ब बोला जाता है। और बकरी और भेड़ के अंदर जो मेटिंग होती है, उसको बोलते हैं टफिंग। क्या बोलते हैं, टफिंग। और उसका जो समूह होता है, बकरी का जो समूह होता है उसको फ्लॉक्स भी बोला जाता है। भेड़ और बकरी दोनों के लिए फ्लॉक्स काम देता है। कई जगह हार्ड काम है, कई जगह हार्ड बोलते हैं। ऑप्शन में फ्लॉक्स नहीं हो, हार्ड हो तो आप हार्ड क्लिक करोगे और पहले फ्लॉक्स है तो फ्लॉक को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और जो बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं किडिंग यानी जब बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, उसको बोलते हैं किडिंग। ये आप देखने में दिक्कत होगा, किडिंग समूह मैंने बता ही दिया है। पोल्ट्री की हम बात करें, पोल्ट्री यानी हैन की मैं बात करूँ, पोल्ट्री की मैं बात करूँ, उसको बोलते हैं कोक। आप जो भी बोलो, मुर्गी के अंदर, पोल्ट्री के अंदर अपन बात करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो नर होता है उसको कोक बोलते हैं। कोक की जगह कोक रेल भी बोला जाता है। दोनों के दोनों याद रखना आप। मुर्गी को हैन बोला जाएगा, मुर्गी को हैन बोला जाएगा। जो उसके बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उसको बोलेंगे चिक। जो उसके बच्चे होते हैं उसको बोलेंगे चिक बोलेंगे। और बच्चे की जो प्रोसेस है, इसमें ये जो जन्म देने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे टफिंग। बकरी के अंदर भी टफिंग बोला जाता है, सर्विसिंग को। बकरी के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों कोपुलेट करते हैं, इंटीमेट होते हैं, उसको हम बोलेंगे ये टफिंग। और जो प्रसव की क्रिया है उसको हम बोलेंगे हैचिंग, उसको बोलेंगे हैचिंग। तो आप ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो इसके अंदर प्रसव होता है उसको हम बोलेंगे हैचिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके जो समूह होते हैं, चूजों के समूह, मुर्गियों के समूह को फ्लॉक्स बोला जाता है। FLOCKS फ्लॉक्स। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और लिख देता हूँ फ्लॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमल की हम बात करते हैं। देखो कैमल इसकी मैं बात करूँ, इसका जो बंदे का नर होता है उसको बोलते हैं कैफोन।
जो बंधीकृत नर होता है उसको कैपोन बोलते हैं। और जो ये ऊँट होता है, ऊँट के अंदर बोलते हैं गेल्डिंग, गेल्डिंग बोलते हैं ऊँट के अंदर, ऊँट के अंदर गेल्डिंग बोलते हैं। स्वाइन के अंदर बोलते हैं बोरो, क्या बोलते हैं, बोरो। बोर का मतलब होता है जो बच्चे पैदा कर सकता है उसको बोलते हैं बोर, और बोरो का मतलब होता है जो बंधीकृत नर होता है। कैमल की बात करूं तो नर को बोलते हैं कैमल बुल और फीमेल को बोलते हैं कैमल काऊ। कैमल बुल, कैमल काऊ अच्छा होता है उसको काल्फ बोलते हैं। और जो ये मेल और फीमेल दोनों इंटीमेट होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कोपुलेशन, उसको बोला जाता है कोपुलेशन। ये आपको टर्म्स याद करनी पड़ेगी। कोपुलेशन किसमें होता है, सर ऊँट के अंदर होता है। और काल्विंग यानी बच्चा यदि काल्फ है उसको काल्फ बोलते हैं, तो इसकी प्रसव क्रिया को काल्विंग बोलेंगे। बच्चा किड है, प्रसव क्रिया को किडिंग बोलेंगे। बच्चा यदि लैम्प कहलाता है तो प्रसव की क्रिया को लैम्पिंग बोलेंगे, आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊँ, एक ऊँट के जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ कैमल, उसको बोला जाता है टोला। क्या बोला जाता है, टोला। टोला हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, उसको बोला जाता है टोला। ग्रुप ऑफ कैमल, उसको टोला बोला जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ घोड़े इसकी सुअर की, सुअर का ही बात करूँ तो जो नर होता है उसको बोलते हैं बोर, जो बच्चे पैदा कर सकता है। और जो बंधीकृत होता है उसको बोलेंगे बोरो। और जो गिल्ट होती है वो उसको बोलेंगे, गिल्ट है उसको बोलेंगे न्यू बॉर्न बेबी। सुअर के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको गिल्ट भी बोलते हैं। गिल्ट के अलावा आप उसमें पिग भी लिख सकते हो, पिग भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन है, आपको बता रहा हूँ, गिल्ट और पिग दोनों। और कोपुलेशन, सुअर के अंदर भी कोपुलेशन होता है, मेटिंग प्रोसेस। और फ्यूरोइंग, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करनी है। सुअर के अंदर बच्चे को जन्म देने या प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप उसमें बोलोगे सर बच्चा, सुअर के अंदर बच्चे को जन्म देने की क्रिया को फ्यूरोइंग बोलते हैं, फ्यूरोइंग बोलते हैं। और उसका जो समूह होता है, उसका जो समूह होता है उसमें साफ नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताऊं, उसके समूह को बोलते हैं DROV, ड्रूव। DROV उसको बोलते हैं ड्रूव। और अपन नेक्स्ट बात करते हैं घोड़े के अंदर, घोड़े के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपके लिख दूं, इसको भी जो गेल्डिंग होता है वो घोड़े के अंदर बंधीकृत जो नर होता है उसको अपन गेल्डिंग बोलते हैं। और जो घोड़े के अंदर जो नर होता है जो बच्चे पैदा कर सकता है उसको स्टेलियन बोलते हैं। स्टेलियन की जगह आप एक और शब्द और लिख सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में, उसको हॉर्स भी बोलते हैं, स्टेलियन भी बोलते हैं। और जो फीमेल होती है उसको मेर यानी घोड़ी बोला जाता है, मेर यानी घोड़ी बोला जाता है। और उसके जो बच्चे होते हैं, घोड़े के जो बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है फिली, उसको क्या बोला जाता है, फिली बोला जाता है। और इसके अंदर जो कॉपुलेशन होता है, घोड़े के अंदर कॉपुलेशन होता है उसको बोलते हैं कवरिंग। क्या बोलते हैं, कवरिंग। और घोड़े के अंदर बच्चे को जन्म देने की प्रसव की जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं फॉइलिंग। उसको क्या बोलते हैं, फॉइलिंग, उसको फॉइलिंग बोलते हैं। मैंने आपको पहले टर्म्स बताई थी, FOIL, फॉइल, पीछे टर्म्स बताई थी, आपको बता दूं। और घोड़े को समूह को हर्ट बोलते हैं, फॉइलिंग का नहीं। ये देखो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है घोड़े को, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको हम फॉइल बोलते हैं, फिली बोलते हैं। और जो बच्चे जन्म देने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फॉइलिंग। आप ये देख ही सकते हो दोनों की दोनों चीजें, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और ये दोनों भेड़ और बकरी के अंदर कास्ट्रेटेड मेल दोनों को बोलते हैं वीथर, दोनों को वीथर ही बोला जाता है। एक है याद रखना,
याद रखने वाली चीज़ें बताऊँ आपको, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको कि कौन से पशुओं के शरीर का तापमान कितना होता है, कौन से पशुओं के शरीर का तापमान कितना होता है, वो आपकी मैं आगे इसके अंदर बात करूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पशुओं के तापमान की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन देखते हैं गाय। आपको ये सारे के सारे तापमान याद रखने पड़ेंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपके पुट होता ही होता है। मैं सबसे पहले बात करूं गाय की बात करता हूं, सर काऊ की बात करूं सबसे पहले, तो मैं आपको बताऊं गाय का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 101 डिग्री 101.5 डिग्री तो फ़ारेनहाइट होता है गाय का बॉडी टेम्परेचर, किसमें, फ़ारेनहाइट में। उसके बाद में बात करते हैं सर सेल्सियस की बात करो, आप सेल्सियस की बात करो तो 38.6 डिग्री सेल्सियस गाय का बॉडी का टेम्परेचर होता है। सेल्सियस में पूछे तो 38.6, इसकी जगह 39 ऑप्शन आता है, आप सही करोगे। और यदि फ़ारेनहाइट के अंदर पूछे तो 101.5 हम लिख के आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर नाड़ी गति की मैं बात करूँ, हार्ट बीट की मैं बात करूँ तो इसके अंदर हार्ट बीट होती है गाय के अंदर 40 से 50 हार्ट बीट होती है गाय के अंदर, हार्ट बीट जो चलती है 40 से 50 से चलती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर श्वसन गति की मैं बात करूँ, गाय के अंदर श्वास की गति क्या होती है, श्वसन गति क्या होती है, तो 12 से 16 श्वसन गति होती है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज करवाई है, अब आप देखना इसके अंदर गाय और भैंस का तो थोड़ा सा चेंज है, बॉडी टेम्परेचर तो दोनों का सेम रहेगा 101.5 38.6, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप नाड़ी गति को एवरेज ले सकते हो 40 से 50, तो यहाँ पे लिख रखा है उसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम है। आपको याद करना है, आपको यदि याद करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको श्वसन गति याद करनी है। सबसे पहले श्वसन गति होगी 12 से 16, उसके बाद में भैंस की जो श्वसन गति होगी उसको 14 से 18 बोलेंगे। ये आपको दोनों के दोनों पॉइंट याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैं टॉपिक की बात करूं तो मैं चलता हूं आगे भेड़ और बकरी के ऊपर, दोनों के दोनों पॉइंट लगभग सेम है, इसलिए मैं आपको एक टेबल बना के लेके आया हूं जिससे आपको पता चले कि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं यदि एक ब्रीड के अंदर एक टेम्परेचर लिखा था तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए टेबल फॉर्मेट में याद करने में आसानी रहेगी आपको। सबसे पहले भेड़ की बात करूं मैं, भेड़ का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो गाय से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 103 फ़ारेनहाइट करेंगे, इसको करेंगे 103 फ़ारेनहाइट और 39.4 डिग्री सेल्सियस। ये भेड़ और बकरी दोनों का है, आप देख सकते हो दोनों का ऑप्शन लगभग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात की मैं बात करूं, दोनों की तो नाड़ी गति है वो भी सेम है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 70 से 80 है सर, इसके अंदर भी 70 से 80 है। नेक्स्ट मैं बात करूं श्वसन गति, जैसे गाय भैंस में कंफ्यूजन था 12 से 16 और 14 से 18, वैसे के वैसे इसके अंदर है 14, इसके अंदर भी लगभग आप सेम करोगे 14 से 22, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको 14 से 22। गाय भैंस बकरी और भेड़ का सारी की सारी टर्म्स लगभग सेम है, बॉडी टेम्परेचर लगभग सेम है, नाड़ी गति सेम है और इसकी ब्रीथिंग रेट भी सेम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मुर्गी की, जो मैं बात करूँ आपको मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर है, आपको कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर मुर्गी के अंदर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा देना, सबसे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर मुर्गियों के अंदर होता है 106 फ़ारेनहाइट होता है और 41.11 डिग्री सेंटीग्रेड मुर्गी के बॉडी का टेम्परेचर होता है। आप इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मुर्गी के अंदर आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा पॉइंट। 200 से 400 हार्टबीट चलती है, सबसे ज़्यादा हार्टबीट यदि किसी की है तो मुर्गी की है। श्वसन गति 15 से 30, यह भी सबसे ज़्यादा है। ऊँट की मैं बात करूँ तो आप यदि ऑप्शन में 99.7 हो तो क्लिक करो, नहीं तो 100 फ़ारेनहाइट हो तो आप ऊँट के अंदर 100 फ़ारेनहाइट करके आओगे।
और 100 फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस 38.4 38.6 बेस का 38 डिग्री है ऊंट का, सॉरी 37 डिग्री, 37 डिग्री कितना 37 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊंट के अंदर, नेक्स्ट बात करूं मैं ऊंट के अंदर, तो इसके अंदर 28 से 32 तो नाड़ी की गति होती है और 5 से 7 सबसे कम ब्रीथिंग रेट ऊंट के अंदर होती है। घोड़े की मैं बात करूं तो आपको हमेशा और हमेशा घोड़े के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊंट की जो बात कर रहे हैं तो 99.7 था और 37.6 रहेगा। नाड़ी की गति है 32 से 40, 8 से 16। सुअर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज भेड़ और बकरी के समान रहेगा लगभग। आप देख लो 70 से 80, 8 से 18 है, आपको याद करना है। ये जो बॉडी का टेम्परेचर था आपको याद करना पड़ेगा, दोनों के दोनों सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों के अंदर याद करना पड़ेगा। नाड़ी गति याद रखनी पड़ेगी, श्वसन गति आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसका जो पशुओं के अंदर जो तापमान कैसे मेजर किया जाता है, तापमान कैसे मापा जाता है, यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे इसका तापमान का मापन किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं गाय और भैंस की बात करूं, काऊ और बफेलो की मैं बात करूं, तो गाय के अंदर बॉडी का टेम्परेचर है वो गुदा यानी एनम यानी गुदा से मापा जाता है। बॉडी का टेम्परेचर वहां पे रख के अपन बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, नाड़ी का गति यानी हार्ट रेट गाय भैंस के अंदर किससे मापी जाती है, कौन सी धमनी से मापी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, यदि अब तो अपने पास पल्स रेट मीटर आ गए हैं, पहले अपने पास पल्स रेट मीटर नहीं था तो डॉक्टर अपनी हाथों की नब्ज को ऐसे पकड़ के देखता था कि इसकी कितनी हार्ट बीट है और यहाँ पे महसूस होता था चालू है नहीं है, ऐसे मेजरमेंट होता था। वैसे ही गाय भैंस के अंदर जो कोक्सियल धमनी है उससे कोक्सियल धमनी से मापा जाता है। और भेड़ और बकरी के अंदर फेमोरल धमनी से मापा जाता है, जिसे उरु धमनी भी बोला जाता है। भेड़ बकरी के अंदर फेमोरल और इसके अंदर नाड़ी की गति के अंदर कोक्सियल। अब घोड़े की मैं बात करूं तो मैक्सिलरी या फेशियल धमनी से मापा जाता है। मैक्सिलरी आपको पता होगा, चेहरे का जो अपना ये ऊपर वाला सर होता है इसके अंदर पाई जाती है, तो इसको वो कहता है मैक्सिलरी या फेशियल धमनी। फेशियल धमनी से घोड़े के अंदर मापा जाता है। श्वसन गति का मापन सुतून से किया जाता है। सारे जानवरों के अंदर सुतून से यानी जो नाक होती है उनसे श्वसन गति का मापन किया जाता है। वैसे रिवीजन के तौर पे आप देख लो इनकी फैमिली, बाकी तो मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया है, वापस करवाने की जरूरत है नहीं। गाय भैंस बकरी और भेड़ की फैमिली एक है बोविडी। कुकुट की फैमिली है गैलसिडी या पेसिनिडी। कुकुट की फैमिली है पेसिनिडी और गैलसिडी अधिकतर पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन में गैलसिडी आता है। गैलसिडी आप कुकुट की फैमिली याद रखोगे। ऊंट की फैमिली है कैमेलिडी, सुअर की फैमिली है सुएडी, घोड़े की फैमिली इक्विडी। घोड़े की फैमिली इक्विडी है, सुअर की सुएडी याद रखने की जरूरत नहीं है, कैमल की कैमेलिडी याद हो जाएगी। आपको याद रखनी है सिर्फ ऊंट की गैलसिडी, बाकी तो चारों के चारों जानवर बोवेडी के हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नर पशु किसको बोलते हैं, निषेचन की क्रिया क्या होती है,
ब्याने की यानी ब्याने की प्रसव यानी जो बच्चा ब्याता उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आप ध्यान रखना हैचिंग और लेइंग दोनों के दोनों है इसके अंदर। और टोला बोलते हैं, मैंने आपको ऊँट के अंदर बताया था। ड्रू बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, मैंने आपको सारा का सारा बता दिया था। एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स की मैं बात करूं, आपके सामने एक और, तो जो मास होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको याद करवाऊं। जो सारे के सारे जानवर होते हैं उनके मास को क्या क्या बोला जाता है, तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा दूं, एक बार बता दूं इंट्रोडक्शन के लिए। गाय का जो मांस होता है, हम उसको बोलते हैं बीफ। गाय के मांस को बीफ बोला जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, देसी गाय। और मैंने आपको बताया था बोस टोरस का मतलब है हम प्लस विदेशी गाय को बोस टोरस बोलेंगे। बोस इंडिकस विदेशी गाय है। भैंस के मांस को बफन, देखो BUFFON बफन या FLASH फ्लैश, बफन और फ्लैश बोला जाता है भैंस के मांस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाय का तो सबको याद रहता है, बीफ है। भैंस का किसी को याद नहीं रहता है। बफेलो से बफन, फ्लैश का मतलब भैंस का मांस। इसका बुलिस बुवेलिस इसकी बॉटनिक ये साइंटिफिक नेम है। बकरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था बकरी के मांस को हमेशा चेवन बोलेंगे, CHEVON चेवन बोलेंगे, ना कि मटन। मटन हमेशा भेड़ के मांस को बोला जाता है। केप्रा इंकास बकरी का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। मुर्गी की बात करें, मुर्गी के मांस को व्हाइट मीट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना। मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है, व्हाइट मीट बोला जाता है। और चिकन तो बोला ही जाता है, चिकन तो आपने सभी ने देखा होगा, चिकन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, इसके अंदर जो नवजात बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा किसका, गाय भैंस बकरी और भेड़ का नवजात जो बछड़ा होता है उसके मांस को वीट बोला जाता है। आप ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप नवजात बछड़े को मांस को वीट बोला जाता है। सुअर के मांस को पोर्क बोला जाता है, ये मैंने आपको लिखा दिया है। सुअर का जो नमकीन मांस होता है, सुअर का दो मांस होता है, पोर्क और बिकॉन। बिकॉन का मतलब होता है नमकीन, टेस्ट में नमकीन होता है। जो नमकीन सुअर का मांस उसको बिकॉन बोलेंगे, पोर्क। कड़क मुर्गी का जो मांस होता है उसको टेंडर बोलते हैं। टेंडर क्या बोलते हैं, टेंडर बोलते हैं। हिरण के मांस को वेनिसन बोलते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन बोला जाता है। ऊंट के मांस को कैमल मांस बोला जाता है। घोड़े के मांस को घोड़ा मांस बोला जाता है। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ब्रीड से रिलेटेड अपने खत्म हो गई है। ब्रीड से रिलेटेड सारी की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम अगली क्लास में लेंगे। 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हाउसिंग जो एक पॉइंट है मैंने आपको करवाया था, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से याद करें।